हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग देखिएगा। प्रश्नावली 1.2। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले के लिए आप देखिएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या उसके अंदर होगी। मतलब वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में होती है। तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में होगी। तो यह कथन जो है सत्य हुआ। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य है क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्योंकि वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं होती है, इसलिए अपरिमेय संख्या उसके अंदर होगी। इसलिए यह कथन जो है सत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कारणिम यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। तो इसके लिए आप देखिएगा, यह असत्य कथन है क्योंकि संख्या रेखा पर जो भी बिंदु होते हैं, जैसे यम का मान अगर धनात्मक है तो ठीक है, उसका वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर यम का मान ऋणात्मक है तो इसका वर्गमूल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए यह कथन जो है असत्य है। तो इसके लिए हम लिखेंगे दूसरे पार्ट में, असत्य है क्योंकि असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती।
तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णिम यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। तो कर्णी में अर्थात यम का मान अर्थात यम का वर्गमूल। तो यम के जगह पर कोई भी प्राकृत संख्या अगर लिखी जाए, अगर कोई भी संख्या लिखी जाए तो उसका वर्गमूल जो है धनात्मक प्राप्त होगा। लेकिन अगर कोई ऋण संख्या अगर होगी यम की जगह पर तो उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो इसलिए जो है यह कथन असत्य है। असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। कर्णी का मतलब वर्गमूल होता है। अब इसके बाद तीसरा पार्ट देखिएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। तो इसलिए जो है वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। तो यहां लिखेंगे असत्य है। असत्य है। असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय। असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। तो यहाँ यह कथन असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे कि वास्तविक संख्या आपका है 2, 2 वास्तविक संख्या है लेकिन वह परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है। 2 वास्तविक संख्या है अर्थात परिमेय संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान निश्चित है, 2 ही है, दशमलव प्रसार अनंत तक नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से ही स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। इसलिए वास्तविक संख्या पर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जो उसमें परिमेय संख्या होगी, जैसे 2 परिमेय संख्या है तो वह अपरिमेय नहीं हो सकती। अब इसके बाद प्रश्न नंबर जो है 2 देखेंगे।
अब देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें आप देखते हैं कि करड़ी 3 है तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, तो अपरिमेय है। करड़ी 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, यह परिमेय है। तो इसी तरह से आप जानते हैं कि जिन करणीगत संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता वह अपरिमेय है, और जिनका वर्गमूल निकल सकता है वह परिमेय है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए, चाहे 4 के वर्गमूल का उदाहरण ले लीजिए, चाहे 9 के वर्गमूल का उदाहरण ले लीजिए, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। तो नहीं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ऐसा नहीं होता है, तो नहीं लिख देंगे, नहीं। क्योंकि उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए चलिए 9 का ही ले लेते हैं। करड़ी में 9, तो करड़ी में 9 का वर्गमूल जो है 3 हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ करड़ी 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, लेकिन करड़ी 9 का वर्गमूल जो है 3 हो जाएगा। तो जिसका वर्गमूल निकल सकता है वह परिमेय संख्या हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो होते नहीं है तो इसलिए यहाँ नहीं, क्योंकि उदाहरण के लिए करड़ी में 9 बराबर 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है और 3 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्ण 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर कर्ण 5 के मान को जो है निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। 1-1 इंच की दूरी पर आपके कॉपी में अट सकता है, अगर नहीं अट सकता है तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाइएगा। अब जो है इसको -1, इसको 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3 लिख देते हैं। अब इसके बाद हमको करड़ी 5 का मान निकालना है। तो इसके लिए पहले हम जो है यहाँ हल करते हैं कि कर्ण के रूप में, इसका कर्ण के रूप में मान हल करते हैं। तो कर्ण बराबर होता है
करड़ी के अंदर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग तो लंब को अगर यहां से यहां तक की दूरी एक लंबाई के बराबर लेकर 2 की सीध में रख देते हैं तो यह लंब 1 हो गया। तो यहाँ लंब का मान 1 का वर्ग, आधार का मान 0 से लेकर के 2 तक, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ। अब 1 और 4 जोड़ दीजिए 5 हो गया, करड़ी में 5 आ गया है। तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज बनेगा इसका जो ये कर्ण होगा उसका मान करड़ी में 5 होगा। तो अब हम यहाँ पर स्केल की सहायता से ये 0 से 1 तक की दूरी जितनी है उतनी दूरी ले करके बिंदु 2 पर जो है सीधा लंब दिशा में एक रेखा खींच देते हैं और इसके ऊपरी सिरे को इस 0 से मिला देते हैं। अब 0 से मिलाने के बाद तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 हो रही है और 0 से 1 की लंबाई लेकर 2 बिंदु पर इसको खींचा गया है। यह लंबाई 1 के बराबर है, यह लंबाई 1 के बराबर है और ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है 2 के बराबर है। तो यह लंब हुआ, यह आधार हुआ। लंब का वर्ग 1 का वर्ग, आधार का वर्ग 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 1 5 जोड़ने पर करड़ी के अंदर 5 हो गया। तो इसका मतलब इसके कर्ण का मान जो है करड़ी में 5 हुआ। तो अब इस बिंदु को केंद्र मानकर लंगड़ा प्रकार की सहायता से इस सिरे पर पेंसिल वाला सिरा लगा करके इसको खींचा जाएगा। जिस बिंदु पर यहाँ काटेगा 2 के आगे वो उसी बिंदु पर जो है करड़ी 5 का मान निरूपित होगा। तो इसके लिए आप देखिएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपरी सिरे को मिलाकर खींचने से 2 के आगे बिंदु जहां पर कट रहा है वही जो है करड़ी 5 का मान है, करड़ी 5। तो इस तरह से आपके करड़ी 5 के मान का निरूपण हो गया संख्या रेखा पर। इसी पर समाप्त करते हैं।